आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है यार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले जो बंदे ने सीएससी ले रखी है तो उन्हें सेकंड ईयर में आने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाके मेरे को फॉलो कीजिए वहाँ पर। और जिन भाइयों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद, यानी कि सेकंड ईयर में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ थर्ड। मैथ थर्ड में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, यार मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दूंगा कि आपको क्या क्या ओवरव्यू एक मिल जाए कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको मैथ थर्ड में पढ़ना पड़ेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिटेल में आप पढ़ोगे इस चीज को। और उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ थर्ड का नाम क्यों लिया गया, क्योंकि यार देखो आपने फर्स्ट ईयर में पहले 2 बुक मैथ्स की कंप्लीट कर ली है, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, इसीलिए थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद मैथ्स थर्ड आपको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। और वही आपको सेकंड सब्जेक्ट जो आपका निकल के आएगा वो डीई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब जो सब्जेक्ट है ये यार एक इलेक्ट्रिक वाले बंदे का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सीएससी वाले का। लेकिन रियलिटी यही है कि आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। वो जो यार हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट निकल के आते हैं वो हमारे पास है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो यार ये आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ना पड़ेगा। और चौथा सब्जेक्ट है वो है हमारे पास सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस भी आपको पढ़ना पड़ेगा थर्ड ईयर में आने के बाद। और आपको पढ़ना पड़ेगा ऊप्स। ऊप्स में आप कैसे पढ़ोगे यार, सी प्लस प्लस का यूज करके आप ऊप्स पढ़ोगे। ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आपको ऊप्स ही पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो आपको आईटी का वर्कशॉप लगाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, आपको यार थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज दी जाती है इंडस्ट्री पर्पस में, कि जैसे कि आपको टीम वर्क कैसे करना होता है, मतलब कि वही आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी कंप्यूटर्स के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऐसे ऐसे नॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लैब्स आपको लगाने पड़ेंगे आपके कॉलेज में। तो सबसे पहले यार आपको डी एंड एस का आपको लैब्स लगाना पड़ेगा। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का लैब लगेगा आपका, और दूसरा ऊप्स का लैब लगेगा। तीसरा जो हमारा लैब लगेगा वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लगेगा। ये बात रियलिटी की आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लैब लगेगा, ठीक है। तो इसमें लैब में क्या होगा यार मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आप कमेंट्स बॉक्स में बता बोलोगे तो मैं बता दूंगा आपको लैब्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और यार आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।